जय नमो गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार दाम जो तौ जिनवर हम अर्थ किया जो मैं विनाश भविजून ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साजी को श्री ज्ञान समुच्चय सार जी परिमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मनम स्वयं रूपम समं सोतम विन्दे स्थाने नमस्कृतम। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथार्यादि की जय हो। श्री आचार्य सद्गुरु धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय हो। ये अपना विशेष चल रहा है देवादि देव देवं च। जो जीव सम्यक दर्शन से संयुक्त है वो देवादि देव अरिहंत देव के समान अपने देवत्व को उत्पन्न कर लेगा। देवं त्रिलोक वंदितम अपने अरिहंत पद को प्रकट कर लेगा। इस सम्यक दृष्टि का जो प्रकट अपना स्वभाव है, सम्यक दृष्टि को जो अपने स्वपद का वेदन है, पहले वही देवों का देव शुद्धात्मा है, वही अपना परम देव है। देवम त्रिलोक वंदितम और वही देव त्रिलोक में वंदनीय है। आज सर्व परमात्मा की वंदना भी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने शुद्ध भीतराग पद को प्रकट कर लिया। अर्थ संयम शुद्धम, वह पद अर्थ से शुद्ध है, अपना शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही है। सर्वन्यम पंचरित्यम, ऐसे परमात्मा शुद्ध पद का अनुभव करने से सर्वन्यम पंचरित्यम सर्वक परमात्मा के समान पांच ज्ञान ज्योति उत्पन्न हो जाती है। केवल ज्ञान स्वभाव उपलब्ध हो जाता है। गुरुदेव कह रहा है ओम ऊर्ध सद्भावम, जहाँ ओंकार में ऊर्ध तत्व ऊर्ध शक्ति अपने अनुभव में आती है, जब ऊर्ध तत्व का ऊर्ध स्वभाव का सद्भाव होता है परमेष्टि चाह संयुक्त, महाजीव अपने परम इष्ट में स्वभाव से संयुक्त हो जाता है। सर्वन्यम शुद्ध तत्वम च, वहां सर्वज्ञ परमात्मा के समान समस्त शुद्ध तत्व श्रद्धा का विषय बनते हैं, जानने में आते हैं। विंद स्थाने नमस्कृतम, सर्वज्ञ के समान अपने शुद्ध भीतराग तत्व को जानने वाला वह भवजीव विंद स्थाने नमस्कृतम, अपने विंद स्थान में ही अपने निर्विकल्प अनुभव में ही अपने भीतराग तत्व का अनुभव करता है। इतनी वांछना अपने सुबह हो गई थी, इसका विस्तार अपन सुबह कर चुके थे। अब अगली गाथा पे अपन आगे बढ़ रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं परमेष्टि उत्पन्नम शुद्ध, परमेष्टि उत्पन्नम शुद्धम शुद्ध सम्मत संयुक्तम तस्यास्ति गुण प्रोक्तम च ज्ञानम शुद्ध समम ध्रुवम। गुरुदेव का कहना भैया परमेष्टि उत्पन्नम शुद्धम, ये परम इष्ट पद उत्पन्नम शुद्धम, शुद्धता से कैसे उत्पन्न होगा? वहां तो उत्पन्न होने की बात चल रही है, गाथा का 1 मिनट बाद बता रहा है, पहले जिज्ञासा जगा है। यहाँ आचार्य भगवान का कहना है कि परमेष्टि उत्पन्न शुद्धम, कि ये परम इष्ट पद उत्पन्न कैसे होगा, ये शुद्ध परम पद कैसे प्रकट होगा? यही तो विचार करना अपने को, यही तो सम्यक गुणों की साधना है, यही तो अपनी आराधना है कि आचार्य भगवान कह रहे हैं परमेष्टि उत्पन्न शुद्धम, वो परम इष्ट में परम पद शुद्ध पद उत्पन्न हो गया। किसको हो गया भैया?
शुद्ध सम्मत संयुक्तम, जो जीव शुद्ध सम्यक संयुक्त है उन्हें अपना परम इष्ट पद शुद्ध पद उत्पन्न हुआ है। अपनी बात चल रही है, अपने को विचार करना कि परमेष्टि उत्पन्न शुद्ध, वो पंच परम इष्ट पद, वो शुद्ध पद कैसे प्रकट होते हैं? नमो अर्जंताणम सिद्धाणम नमो आर्याणम वच्छायणम लोहे सब श्रावणम, ये जो पंच पद हैं ये कैसे उत्पन्न होते हैं? पंच पद व्यवहार में और अंतर में जो अपना परम इष्ट वितराग पद है ये कैसे प्रकट होता है? गुरुदेव ने कहा परम इष्टि, परम इष्टि उत्पन्न शुद्धम, ऐसा परम इष्ट पद जो अपना शुद्ध स्वभाव है कैसे प्रकट होगा? केवल एक ही उपाय है, ऐसे परम इष्ट तत्व को अपने अनुभव में प्रकट करने का एक ही उपाय है। क्या है? शुद्ध सम्मत संयुक्त। हे भव्य आत्मा, तू शुद्ध सम्यक से संयुक्त हो जा, ये परम इष्ट पद प्रकट हो जाए। कितनी सीधी सी बात है। आचार्य भगवान कितना सीधा सा सिद्धांत दे रहा है, एकदम सटीक सिद्धांत दे रहा है कि आज तक अनादि काल से जितने पंच परमेष्टि हुए हैं और अनंत काल तक जितने परमेष्टि होंगे, इस जगत में जितने भी ज्ञानी होंगे, जिन्होंने भी अपने परम इष्ट सिद्ध स्वभाव का अनुभव प्रकट किया है, अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव प्रकट किया है, जो भी भव्य प्राणी इस आत्म अनुभव से, शुद्धात्म अनुभव से संयुक्त है, भैया वे सब इस परम इष्ट पद को उपलब्ध कर पाए हैं। क्यों कर पाए हैं? शुद्ध सम्मत संयुक्ता, क्योंकि उन्होंने शुद्ध सम्यक को ग्रहण किया है। जिसने भी आज तक परम इष्ट पद को स्वानुभव को प्रकट किया है, उसने शुद्ध सम्यक को ही ग्रहण किया है। जो शुद्ध सम्यक को ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसे कभी अपना परम इष्ट पद उत्पन्न नहीं होगा। सीधी कुंजी है अपने इष्ट पद को, अपने सिद्ध स्वभाव को उत्पन्न करने की सीधी कुंजी है। क्या है सीधी कुंजी? कि अपने परम इष्ट पद को जो भी भव उत्पन्न करना चाहता है, वो भवजीव शुद्ध सम्यक से संयुक्त हो जाए, शुद्ध सम्यक की आराधना करे, शुद्ध सम्यक की साधना करे, शुद्ध सम्यक के गुणों को पहचाने, भैया शुद्ध सम्यक के अनुसार अपना आचरण बनाए, समाचरित पूजा पूज समाचरित पूज्य के समान, वितराग तत्व के समान अपना आचरण बनाए, तो कहने लगे भैया उस भव्य आत्मा को परम इष्ट में पद प्रकट हो जाए। आप तो सम्यक की साधना करो, जब आप सम्यक को साधोगे तो इष्ट पद तो स्वयं प्रकट हो। आचार्य लोगों ने स्पष्ट कह दिया ना, परमेष्टि उत्पन्नम शुद्धम, परम इष्ट पद उत्पन्न हुआ है, शुद्ध परम इष्ट पद उत्पन्न हुआ है। कैसे? शुद्ध सम्यक संयुक्तम, भैया शुद्ध सम्यक से संयुक्त होने के कारण से ये सब परम इष्ट पद आ गया है, अनुभव में आ गया। अब पंच परमात्मा को नमस्कार करने के लिए केवल चैत्यालय नहीं जाना पड़ता, तो फिर केवल पंच परमात्मा के अंतर में जो चैतन्य वितराग तत्व है, पहले उसको नमस्कार करना पड़ता, करते हैं तो पंच परमेष्टि को नमस्कार। स्मरण पंच परमेष्टि भगवंतों का होता है, व्यवहार में चिंतन पंच परमेष्टि भगवंतों का होता है, तो कहना दिखाई अपना सिद्ध स्वभाव देता है। कहने लगे अपने सिद्ध स्वभाव को अंतर में नमस्कार होता है, तो कहने अनंत जगत में जितनी आत्मा है उनका नमस्कार अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो सिद्ध है। यदि एक सिद्ध को नमस्कार कर लोगे, अनंत सिद्धों का नमस्कार तो अपने आप ही हो जाएगा, और अनंत सिद्धों को नमस्कार करते रहोगे। यदि एक अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव नहीं करोगे तो अनंत सिद्धों का नमस्कार होने वाला नहीं। सिद्धांत तो ऐसा ही है, सिद्धांत तो ऐसा ही है। एक सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करोगे, क्यों? अच्छा एक बात बताओ, आप इमली को मुख में रखोगे, आपने इमली को कभी चखा होगा, यदि कभी आपने मुख में चखा होगा, इमली का कभी स्वाद लिया होगा, आपने कभी इमली को अनुभव किया होगा, तो आपको इमली का नाम लेने से भी उस खटास का अनुभव हो सकता है।
इमली को मुख में रखते से उसका अनुभव हो सकता है। क्यों अनुभव हो सकता है? क्योंकि आपने उसे चखा, आपने उसको स्पर्श किया है, आपने उसका स्वाद लिया। व्यवहार उदाहरण है ये। ऐसे ही जिसने अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव किया है, अपने सिद्ध स्वभाव को देखा है, अपने अंतर के सिद्ध स्वभाव को प्रणाम किया है, उसको सिद्ध भगवंतों का नाम लेने से वैसा अनुभव हो सकता है कि सिद्ध कैसा वेदन कर रहे हैं। इसलिए नमस्कार तो उसका ही होगा, नमस्कार तो उसका ही होगा जो वैसा अनुभव कर रहा है। तो भैया ऐसे तो पूरी दुनिया सर पटकती है, लेकिन कौन मुक्त होता है? किसका नमस्कार स्वीकार होता है? किसकी वंदना स्वीकार होती है? वंदना तो उसकी स्वीकार होती है जो वैसे अनुभव को प्राप्त करता है। क्योंकि भैया पूजा पूज समाज रहे, उनके समान जहां आचरण आ जाए, उनके समान अनुभव जहां आ जाए, उनके समान प्रतीति जहां झलक जाए, उनके जैसा स्वरूप जहां जानने में आ जाए, तो कहने लगे भैया जैसे वो वैसा तू, ऐसा जहां अनुभव में प्रकट हो जाए कि जो तू सो मैं, जहां ये अनुभूति का जन्म हो जाए, कहने वहां सिद्धों का नमस्कार हो जाए। ऐसे ऐसे गुणों की यहां बात चल रही है। परमिष्टि, परम इष्ट उत्पन्न शुद्धम, परम इष्ट परम पद उत्पन्न हुआ है, परम इष्ट श्रेष्ठ स्वभाव का उदय हुआ है, शुद्ध सम्यक संयुक्तम, और वो श्रेष्ठ स्वभाव और कुछ नहीं, अपना शुद्ध सम्यक में वितराग करती है। वो परम इष्ट अपना शुद्ध सम्यक है, अपने अंदर में विद्यमान, अपने अनादि निधन वितराग ध्रुव शक्ति है, अपना सम्यक में ज्योतिर्मय प्रकाश ही है, वही परम इष्ट है। इस जगत में यदि कुछ इष्ट है तो वो अपना सम्यक है, जिसमें अनंतानंद गुण बस रहा है। गुरु महाराज इतना ही नहीं कह रहा है, तस्यास्ति गुण प्रोक्तम च, उन्हीं गुणों को यहां कहा जा रहा है, सिर्फ सम्यक गुणों। गुरुदेव कह रहा है इस लोक में परम इष्ट अपना शुद्ध सम्यक है, शुद्ध सम्यक से संयुक्त होना ही परम इष्ट है, शुद्ध सम्यक की अनुभूति को प्राप्त कर लेना ही परम इष्ट है। तस्यास्ति गुण प्रोक्तम च, उन्हीं गुणों का यहाँ उपदेश है, उन्हीं गुणों को यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भगवान जी? ज्ञानम शुद्ध, काय के लिए? शुद्ध ज्ञान, ज्ञानम शुद्ध समम ध्रुवम, ज्ञान को शुद्ध अर्थात ज्ञानम शुद्ध अर्थात हो गया कि जो आत्मा का शुद्ध ज्ञान में स्वभाव है, कैसा? समम वीतराग में, साक्षी भाव में, ध्रुवम शाश्वत, ऐसे शुद्ध ज्ञान में शाश्वत ध्रुव स्वभाव की व्यक्तता के लिए ऐसे सम्यक के गुणों को, जब तक जीव अपने सम्यक को परम इष्ट नहीं मानेगा, सम्यक के गुणों की आराधना जिनेन्द्र भगवान के कहे अनुसार नहीं करेगा, तो उसे ज्ञानम शुद्ध समम ध्रुवम, अपना शुद्ध ज्ञान में वीतराग ध्रुव स्वभाव उत्पन्न होने वाला बिना सम्यक की सत्ता नहीं मिलेगी, बिना सम्यक के वीतराग भाव नहीं मिलेगा, बिना सम्यक के ज्ञायक भाव नहीं मिलेगा, बिना सम्यक के साक्षी भाव नहीं मिलेगा, बिना सम्यक के ज्ञाता निष्ठापना प्रकट नहीं होगा भगवान। इसलिए आचार्य तारण करण स्वामी जी कहते हैं ज्ञानम शुद्ध, काय के लिए? शुद्ध ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए। कैसा शुद्ध ज्ञान? समम ध्रुवम, जो राग देश से रहित है, क्षणभंगुर पर्याय से रहित है, समम ध्रुवम, जो वीतराग में ध्रुव आत्मा का त्रिकालिक शुद्ध ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव को प्रकट करने के लिए परमेष्टि उत्पन्न शुद्धम, क्या उत्पन्न करना? परम इष्ट शुद्ध सम्मत, शुद्ध सम्यक को उत्पन्न करना भगवान जी। एकमात्र ऐसे परम पारिणामिक वीतराग चैतन्य ध्रुव गायक तत्व का अनुभव करने के लिए तुम ऐसे परम इष्ट शुद्ध स्वभाव का अनुभव करना, जिसे जिनेन्द्र भगवान ने कहा, जिसे आचार्य तारण स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि भैया ये गुण उत्पन्न करोगे, इस इष्ट स्वभाव को गमोगे, तो क्या प्रकट होगा भैया? शुद्ध ज्ञान में अपना ध्रुव वीतराग। इसके अलावा और कोई मुक्ति को प्राप्त कराने वाला नहीं। बोलिए सिद्धार्थ देव की जय हो। अब अपन ने गुरुदेव की बात को सुन तो लिया, गुरुदेव की बात को समझ तो लिया, यहाँ इस गाथा से अपने समझ तो लिया कि परम इष्ट देवादिदेव परम पद अपना ऊर्ध्व स्वभाव, अपनी वीतराग शक्ति अपने अंतर में,
और वो अनंतानंत गुण, वो परम ईश्वर शक्ति पूरी सम्यक्त में निहित है, सम्यक्त के अंदर निवास कर रही है। इसलिए आचार्य हम बार बार सम्यक्त तस्यास्ति गुण प्रोक्तम, तस्यास्ति गुण प्रोक्तम, इसलिए मैं इन गुणों को कह रहा हूं, इसलिए मैं इन गुणों को कह रहा हूं। आचार्य हम बार बार कह रहे हैं सम्यक्त के गुणों को, सम्यक्त की शक्ति को बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। लेकिन भगवान आत्मा अब बात इतनी सी है कि अपने को ये गुण प्रिय लग रहे हैं, नहीं लग रहे, अपने को इन गुणों की अंतर से अपने को इनकी रुचि लग रही है, नहीं लग रही। गुरुदेव की बात सुनो ना, गुरु महाराज क्यों कह रहा है इन गुणों को, क्या प्रयोजन है? कि शुद्ध ज्ञान में अपने ध्रुव वीतराग पद को उत्पन्न करना चाहते हैं, शुद्ध ज्ञान में अपने ज्ञायक तत्व को उत्पन्न करना चाहते हो, आत्म अनुभव को प्रकट करना चाहते हो। कि अंतर से भाव है कि मैं ज्ञान विज्ञान में चेतन तत्व भगवान आत्मा, कैसे ज्ञायक तत्व की अनुभूति को उत्पन्न करना चाहते हो? क्या विचार है कि जन्म मरण से मुक्त होना है? क्या भाव है कि परम सुख में आत्मा में ठहरना है? कि भाई भाव है कि जो शुद्ध चेतन तत्व तीनों लोकों में प्रकाशित हो रहा है, जिस चेतन तत्व से दसों दिशाएं प्रकाशित हैं, तीनों लोक प्रकाशित हैं, जिस ज्ञान में, केवल ज्ञान में लोक और अलोक झलक रहे हैं, सर्वज्ञ, सर्व पदार्थों का ज्ञाता, सर्व पदार्थों का दृष्टा, क्या ऐसे देवादिदेव परम इष्ट अपने शुद्ध ज्ञान में वीतराग ध्रुव शाश्वत स्वभाव को उपलब्ध करना चाहते हैं? है अंतर की भावना। गुरुदेव तस्यास्ति गुण निरूपणम, इन गुणों को क्यों कह रहे हैं भैया? इसलिए कह रहे हैं कि शुद्ध सम्यक से संयुक्त होने पर ही ये परम इष्ट शुद्ध ज्ञान में वीतराग उत्पन्न होता है। जब तक जीव इस अनुभूति को प्राप्त नहीं करता, जब तक जीव इस श्रद्धांत को उपलब्ध नहीं होता, जब तक जीव के अंतर में ये दृढ़ निष्ठा से विश्वास नहीं होता कि भगवान ये सम्यक की एकमात्र बंधु है। पढ़ते ना भाई मंदिर विधि में, सम्मतम सलिल पब्बह, पढ़ते नहीं पढ़ते? क्या है? सम्मतम सलिल पब्बह निश्चय एक सेकेंड सम्मतम सलिल पपाओ ऋचे ही पठ जस्से कम्मम बालुई वर्णम बंधु चीणा से तस। इस सम्यक्ति वो बंधु है जो कर्म रूपी ढेर को अलग करके इस जीव को, वो बंधु है जो मुक्ति के मार्ग तक लेके जाता है। कर्म रूपी ढेर को आत्मा से चिपकने नहीं देता, वो जो चिपके हुए कर्म उन्हें रेत की तरह झड़ा देता, बिल्कुल आत्मा से संयुक्त नहीं होने देता, आत्मा को उस अज्ञान अंधकार में, मोह के अंधकार में, मिथ्यात्व के अंधकार में डूबने नहीं देता। सम्यक्ति एक वो बंधु है भगवान जी जो इस जगत का तारणहार है। अरिहंत भगवान तारणहार है, क्या बोलते हैं तारण स्वामी तारणहार है, ये सब व्यवहार उपदेश है कि अरिहंत परमात्मा तारणहार है, क्या बोलते हैं भैया, क्या वो तारण स्वामी तारणहार है, ये व्यवहार कथन है। लेकिन सच्चा तारणहार बंधु तो सम्यक को ही कहा, इसलिए उसे बंधु कहा है, आत्मा का मित्र कहा है कि जिस आत्मा के साथ ये सम्यक रूपी बंधु ठहरता है उसे कर्म रूपी रेत के कारण नहीं चिपकते, और इतना उत्कृष्ट श्रेष्ठ है कि पूर्व बंधे हुए बंधनों को भी छीन कर देता है। इसलिए सम्यक सर्वश्रेष्ठ है। इसी को गुरुदेव अपनी भाषा में यहाँ कहते हैं भैया, और अनंत महिमा के साथ कहते हैं कि परमेष्टि उत्पन्न शुद्धम, जो अपने परम इष्ट शुद्ध पद को प्रकट करना चाहते हैं, वो परम इष्ट शुद्ध पद अपना शुद्ध सम्यक भी है, उससे संयुक्त हो। तस्यास्ति गुण प्रोक्तम चा, इसलिए मैं इन गुणों की आराधना को कहता हूं। क्या कहते हो गुरुदेव? कहने लगे क्यों कहते हो आप? इसलिए कहता हूं ज्ञानम शुद्ध समम, ये जीव इस शुद्ध ज्ञान में अपने वीतराग ध्रुव पद को जान के अपने ऐसे वीतराग तत्व को प्रकट करे, शुद्ध स्वभाव को प्रकट करे, केवल ज्ञान में ज्योति को प्रगटाए। इसलिए सम्यक्ति महिमा कहते हैं।
भैया गुरुदेव तो कहते चले जा रहे हैं, देखो पता नहीं लगा कितनी गाथाएं हो गई, 35 गाथाएं हो गई, पता नहीं लगा। गुरु महाराज तो कहते चले जा रहे हैं, एक परमानंद की ज्योति को, एक परम देव को, परम गुरु, परम धर्म, अंतरात्मा के वीतराग स्वभाव, सम्यक की महिमा, गुरुदेव तो गुणों का बखान करते जा रहे हैं। ज्ञान समुद्र सार में ज्ञान में गुणों की पोटली खुल रही है, सामने पटरियां खुल रही है, जहाँ गुरु महाराज ज्ञान आदि गुणों को कहते चले जा रहे हैं, सम्यक के गुणों को कहते चले जा रहे हैं। भगवान जी आचार्य भगवान तो कहते चले जा रहे हैं, लेकिन अपन अपने अंतर हृदय में उन गुणों को ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है? वो गुण हृदय में निवास कर रहा है या नहीं कर रहा है? अंतर आत्मा के प्रति रुझान आ रहा है, खिंचाव हो रहा है अंतर शक्ति की ओर, दृष्टि पलट रही है। श्रद्धा में आचार्य भगवान की ये बात, आचार्य भगवान का ये उपदेश अपनी अंतर आत्मा की श्रद्धा में स्थित हो रहा है, अपनी अनुभूति का विषय बन रहा है। अगली गाथा बहुत गहन गाथा खुलने वाली 36 नंबर की, जिसका अर्थ कर पाना असंभव ही है। क्यों? क्योंकि इसका अभिप्राय पकड़ना बहुत मुश्किल है कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ अनुमान से जितना कहा जा सकता है उतना ही कहा जा पाएगा। इसके बाद की जो गाथा है 36 नंबर की, इसको कम से कम 50 बार हम लिख चुके हैं, उसके बाद भी हम इसका अर्थ नहीं लिख पाए। सिर्फ अनुमान से कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ गुरु महाराज जो कहना चाह रहे हैं वो अनुभूति का ऐसा गुण विषय है जिसे समझना गुण रहस्य है। देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, हम आपको आपकी भाषा में जितना आप ग्रहण कर पाओगे उस अनुसार बता रहे हैं। पे कमले कदलम कदले पुलिनम जम जानु स्थितम। गुरु महाराज एक उदाहरण से सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा कैसा स्वभाव वाला है, वास्तविकता में आत्मा है कैसा। अपन कहते हैं ऊर्ध्व स्वभावी है, अपने में तिष्ठा हुआ है, परम पद वाला है, केवली के समान ध्रुव पद वाला है। उस आत्मा का कभी अभाव नहीं होता, वो आत्मा परमेष्टि पद में पंचदीप्ति केवल ज्ञान में है। कहते तो है कि आत्मा ऊर्ध्व गुणों का स्वामी है, ऊर्ध्व गुण में है, लेकिन भैया परम पद में है। लेकिन उसका परम पद है कैसा? गुरु महाराज 3 बातें कह रहे हैं कि गुण जानु स्थितम, वो कैसा स्थित है, ऊर्ध्व गुणम, ऊर्ध्व गुणों का स्वामी कैसे है, और परम पदम, अपने परम पद में स्थित कैसे है। उन्होंने ऊपर वाली गाथा में कहा तस्यास्ते गुण प्रवक्तव्य। मैं फिर उन गुणों को कह रहा हूं, पहले 10 कह के आए, अभी पूर्व की 27, 28, 29 नंबर की गाथा में सम्यक के 10 गुणों को कह के आए हैं। फिर अभी जो जितनी गाथाएं चल रही थी उसमें सम्यक की महिमा कह के आए हैं, लेकिन अभी भी आचार्य भगवान सम्यक की गुणानुवाली को कहने में असमर्थ, समझ गुणानुवाद क्या कह रहे हैं? पे कमले कदलम कदले पुलिनम। भैया जैसे कमल के पत्ते पे कदलम कदले पुलिनम एक पानी की बूंद है। अब आप एक बात बताओ, जैसे कि कमल का एक सरोवर खिला हुआ है, उस कमल के सरोवर में अनंत कमल चारों तरफ दिख रहे हैं, और अनंत कमलों में एक कमल, और एक कमल के ऊपर एक पंखड़ी पे एक पानी की बूंद है। गुरुदेव को कहना है जब जान स्थितम, वो बूंद जानने में आ रही है, आपको वो बूंद दिखाई दे रही है। इतना बड़ा सरोवर में एक कमल, और एक कमल के ऊपर एक कमल की पत्ती, और उस पत्ती के ऊपर एक पानी की बूंद, कितनी सुंदर सुशोभित हो रही है। लेकिन एक बात बताओ, अच्छे से बताना कि वो जो पानी की बूंद है वो कहाँ है? पानी के ऊपर है, कमल के ऊपर है, या कमल की पत्ती के ऊपर है?
यही तो जानने का विषय है। जानू स्थितम, यही तो जानना है आपको। इतने बड़े सरोवर में वो पानी की बूंद काहे के ऊपर है? तीनों मिले भाई नहीं हाँ, आपको तो ये जवाब तो देना पड़ेगा। वो सरोवर में है पानी की बूंद, कमल में है, कमल के पत्ते में है, पानी की बूंद कहाँ है? तीनों एक नहीं हाँ, यही तो जानने का विषय है। यही तो जानने का विषय है। यही जानने का विषय है कि वो अपने को जानने में क्यों नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जान स्थितम, तीनों अपने अपने में है। ना कमल सरोवर में है, ना कहने लगे सरोवर में ना कमल है, कहने लगे ना कमल में पत्ती है और ना पत्ती में उसकी बूंद है। उनका कहना है कि कमल सरोवर सरोवर में है, कमल कमल में है, कमल के ऊपर खिलने वाली उसकी पत्ती पत्ती में है, और उस पर जानने में आने वाली कमल की वो पानी की बूंद, कहले वो पानी की बूंद अपने में है। जानो स्थितम, तीनों अपने अपने में जानने में आ रहे हैं, तीनों अपने अपने में स्थित है, तीनों अपने अपने स्वभाव में स्थित है, तीनों का किसी से एक दूसरे का कोई कनेक्शन न। आप बूंद को कमल कह सकते, न पत्ती को कमल कह सकते, और ना कमल को सरोवर कह सकते। और जबकि सरोवर की बूंद हो, चाहे वो आकाश से ओस रूप जो बूंद गिरती है कमल की पत्ती के ऊपर, ना वो सरोवर की है, ना वो कमल की है, और ना वो कमल की पत्ती पे है, लेकिन है जान स्थितम, जानने में आए, उसका अस्तित्व है, वो चैतन्य में शक्ति, वो बूंद है। ऐसे भगवान का कहना है। ये चारों तरफ जितना भी तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये संसार एक सरोवर की तरह है। इसमें अनंत गुण में ये आत्मा के अनंत ज्ञायक कमल खिले हुए, और इन ज्ञायक कमल के ऊपर एक ज्ञायक भाव की एक परिणाम की लहर है, और उस ज्ञायक के परिणाम के ऊपर एक बूंद रूप में एक हल्का सा जानने में आ रहा है कि मैं चेतन दत्त भगवान आत्मा ही। ये बहुत बड़ा सरोवर है। आत्मा अनंत गुणों का सागर है, अनंत अनंत गुणों से समृद्धशाली है, उसके गुणों का कोई और छोर नहीं, उसके गुण अनादि है, अनंत है, असीमित अनंत शक्तियों के स्वामी है। उस अनंत गुणों में से एक गुण जब ज्ञान गुण का विकास होता है, तो उस ज्ञान गुण में भैया कमल का उपमा दी जाती है कि कर्म से निर्लिप्त है, सब भाव से लिप्त है, निर्लिप्त है। तो कह लगे उस अनंत गुण में आत्मा में एक कमल खिला हुआ है, अर्थात ज्ञान का उदय है, ज्ञान में चेतन शक्ति है। उस ज्ञान में चेतन शक्ति के आश्रित जीव को ज्ञायक भाव की प्रकटता हुई है, वो एक पंखड़ी है, एक किरण है उस ज्ञान ज्ञायक स्वभाव की, और उस किरण में एक बूंद रहू अपने परमात्मा तत्व की प्रतीति झलक रही है। बोलिए ज्ञान अपने चेतन में वीतराग तत्व की प्रतीति झलक रही है। अब जो प्रतीति झलक रही है, अब ये बता, वो प्रतीति जानने में आ रही, वो प्रतीति किसकी है? जानो स्थितम, जानने में आ रही है ना। ठीक भैया, आत्मा के सरोवर से उत्पन्न हुई है, और कहीं से नहीं आई है। ज्ञान में से ही, ज्ञान के स्वभाव से ज्ञायक भाव उत्पन्न हुआ है, और ज्ञायक भाव में ही प्रतीत हो रहा है वीतराग तक भगवान आत्मा। एक बात बताओ भैया, ये तीनों चारों स्थितियां जानने में आ रही है, लेकिन कौन किसके साथ है? जानो स्थितम, कौन किसके साथ है? सब एक दूसरे में अभेद है, लेकिन सब एक दूसरे में घुले मिले हैं, सब एक दूसरे में एक जैसे हो रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने में स्थित है। ज्ञान अनंत गुण में आत्मा अपने में स्थित है, ज्ञान गुण का जानक रूप कार्य अपने में स्थित है,
ज्ञान स्वभाव की ज्ञायक रूप परिणति अपने में स्थित है और उसमें झलकने वाला परमात्मा अपने में स्थित है। तीनों अपने अपने में है भाई, एक दूसरे से अभेद होते हुए भी, क्योंकि ये चेतन क्रिया है। बाहर जो सरोवर की क्रिया घटी वो अचेतन क्रिया है, ये चेतन है। तो चेतन शक्ति एक दूसरे में अभेद होते हुए भी, एक दूसरे में लिप्त होते हुए भी, एक दूसरे में बिल्कुल एक में होते हुए भी, लेकिन है तो अपने अपने में जान स्थित। जानने में तो एक लग रही, एक में आ रही है, लेकिन है अपने अपने में स्थित। भैया क्या आत्मा में भेद कर रहे हो? आत्मा अलग है, आत्मा का ज्ञायक भाव अर्थात आत्मा का ज्ञान स्वभाव अलग है, उसमें उत्पन्न होने वाला ज्ञायक भाव अलग है, और ज्ञायक भगवान ज्ञायक भाव में झलकने वाली आत्मा की प्रतीति अलग है। तो ऐसा भेद कर रहे हो? नहीं, कोई भेद नहीं कर रहे हैं। तो फिर चलेगा, यहाँ वस्तु का स्वरूप बताया जा रहा है, यहाँ वस्तु का स्वभाव बताया जा रहा है कि इस वस्तु का ऐसा परिणाम नहीं है। गुरुदेव का कहना भैया, जैसे कमल कीचड़ में भी रहता है, कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी वो कमल उस कीचड़ से भिन्न है। कमल कीचड़ के बीच में रहते हुए भी उससे भिन्न रहता है, और उस कमल पे यदि कोई पानी की बूंद जगमगा रही हो तो वो भी उस कीचड़ से, उस कमल से भी भिन्न है। ऐसे ही भगवान आत्मा, ये आत्मा के ज्ञान सरोवर में जितनी भी लहरें उठ रही हैं, आत्मा तो शांत है, शून्य है, मौन है, अपने अनंत गुणों से सुशोभित वीतराग शक्ति है। इसमें जितनी भी लहर उठ रही है, जानने रूप, देखने रूप, जानने पहचानने रूप, ये जितनी भी लहरें उठ रही हैं, ये उस कमल की पत्ती और उस पर झलकने वाले बूंद के समान अपने अपने में स्थित है। किसी का कोई संबंध वर्तमान में नहीं, सब अपने अपने में स्थित है। भैया जानो स्थितम, तुम इन सबको अपने अपने में स्थित जानो। आत्मा तो ज्ञायक स्वरूप है, जानने वाला। ये जितनी भी पर्याय आई और गई, लेकिन आत्मा तो जाननहार का जाननहार है। वो ज्ञाता तो ज्ञाता है, वो वीतराग तत्व तो वीतराग तत्व है। उस वीतराग तत्व में कहां कोई अंतर आया? उस ज्ञान में कहां अंतर आया? उस ज्ञाता में कहां अंतर आया? जानो स्थितम, जो जाननहार था उसमें कहां अंतर आया? जाननहार में कोई अंतर आया? और जिस जाननहार में कोई अंतर नहीं आता, जो कमल को कीचड़ में रहने के बाद भी मलिनता उत्पन्न नहीं होती, जिस कमल को कीचड़ में रहने के बाद भी मलिनता उत्पन्न नहीं होती, विकार उत्पन्न नहीं होता, संयोगों में रहने के बाद भी जिसमें शुद्धता नहीं आती, भैया वो कमल में ज्ञान विज्ञान में अपना ध्रुव स्वभाव जहां झलक रहा है, ज्ञान तत्व की प्रतीति जहां झलक रही है, वो ज्ञायक भाव, वो ज्ञान में झलकने वाला ज्ञायक स्वभाव, जानो स्थितम, वो सब अपने अपने में स्थित है। उसको जानो, बस भिन्न को जानो, जो सब पदार्थों से, पर पदार्थों से भिन्न है, और भिन्न शक्ति को जानो जो जाननहार है। कैसे जाने गुरु महाराज? क्या जाने, कैसे जाने? तो देखो गुरु महाराज आगे क्या कह रहे हैं, पुल्लने गगनम। भैया वो जो पानी की बूंद है, पुल्लने गगनम, वो उस बूंद में गगन, उस पानी की बूंद में गगन दिखाई दे रहा? क्यों नहीं दिखाई देता? आप ओस की बूंद पत्ते पे जब पड़ती है उसमें देखो आप, उसमें आपको बराबर आकाश दिखाई देगा, प्रतिबिंबित होता कलश जैसा। यही गुरु महाराज अब ये लिखने वाले, पुलिनम गगनम गगने कलसम, वो गगन कलश की तरह सुशोभित हो रहा है। वो जो पत्ते पे पड़ी हुई पानी की बूंद है, उस पानी की बूंद में गगन झलक रहा है, और वो गगन किसके तरह से झलक रहा है? गगने शशनम, एक कलश की तरह प्रतिबिंबित हो रहा है। अब एक बार बताऊं, उस पानी की बूंद में गगन है, और उस गगन का जो गगन में कैसा प्रतीत हो रहा भैया? कलश। अब गुरुदेव का कहना है तम ऊर्ध्व गुणम, जैसे
पानी की बूंद में गगन ऊर्ध है, ऊपर उससे मिला जुला है क्या? कहाँ है वही झलक रहा। हाँ, अब आप बहुत गहरी बात आ रही है, जरा सुनो जरा अच्छे से। पुलिनम गगने, कहने लगे उस पानी की बूंद में गगन झलक रहा है। गगन मतलब निर्विकार, निर्विकार चेतन शक्ति, निर्विकार चेतन ध्रुव शक्ति। गगन मतलब जहां कोई विकार ना हो, गगन का स्वभाव निर्विकार है। पुलिने गगनम, उस पानी की बूंद में गगन झलक रहा है। लेकिन भैया उस पानी की बूंद में गगन झलक रहा है और गगने कलशम, वो कलश की भांति प्रतीत हो रहा है। ये जैसे किसी ने पानी की बूंद में एक कलश रख दिया हो, वो झलकता हुआ, वो जानने में आता हुआ कलश कहले काय के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है, कहले कलश के रूप में। अब एक बार बताओ, तम ऊर्ध्व गुणम, तम ऊर्ध्व गुणम। अब इतना बार बता दो कि पानी की बूंद में वो कलश, वो पानी की बूंद में जो गगन कलश के समान सुशोभित हो रहा है, उसका गुण क्या है? ऊर्ध्व गुणम। जी अपने स्वभाव में भी, अपने स्वभाव में। अब आपको बताओ भैया, विचार करो, चिंतन धारा बढ़ाओ, अपनी अंतरात्मा का क्या बोलते हैं सहज चिंतन बढ़ाओ कि गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, ज्ञान की कैसे प्रसिद्धि कर रहे हैं, ज्ञान को कैसा सिद्ध करना है कि उस पानी की बूंद में जो गगन झलक रहा है, पहले वो पानी की बूंद से ऊर्ध्व तो है, लेकिन कलश के समान जो कलश के समान जो गगन जानने में आ रहा है, तम ऊर्ध्व गुणम। उसमें है नहीं, तो ज्ञान जो जानता है ज्ञान की पर्याय को ही जानता है, ज्ञान आकार माने उसी को जानता है, ज्ञान आकार गे को माने जो अभी अपन देखते गे में, तो अपने जो पर्याय रूपी देखने में आ रहा है ना, वो भी ज्ञान ही गुण की है, उसी को देखने में आ रहा, बाकी और ज्ञान समुच्चय साथ चलेगा, ज्ञान समुच्चय साथ तो है ही, ऐसा मतलब हमें समझ में आया। फिर आप बता दो। आप बिल्कुल सही है। यहाँ गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि वो कमल की पत्ती पे झलकने वाला जो कलश है, कहने लगे ऊर्ध्व गुणम, उसकी दिशा क्या है? बस ऊर्ध्व गुणम। देखो भैया शुरुआत से देखो, अब बहुत अच्छे से। उस सरोवर में कमल है, कमल की पत्ती पे पानी है, पानी की बूंद के ऊपर गगन कलश की भांति सुशोभित हो रहा है, तम ऊर्ध्व गुणम। जो ये सब जानने में आ रहे हैं, सरोवर के ऊपर कमल, कमल के ऊपर पत्ती, पत्ती के ऊपर बूंद, बूंद के ऊपर गगन, और गगन कैसा? कलश, और कलश जो सुशोभित हो रहा है वो कैसा है? सरोवर से भी ऊर्ध्व है, कमल से भी ऊर्ध्व है, कमल की पत्ती से भी ऊर्ध्व है, और उस पानी से भी ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व गुणम। ऐसे ही आत्मा चाहे किसी भी संयोग में जानने में, किसी भी भाव में जानने में आ रहा हो, किसी भी पर्याय में जानने में आ रहा हो, किसी भी अवस्था में जानने में आ रहा हो, यदि इसकी दृष्टि अपने स्वभाव की ओर है, ये यदि अपने गायक तत्व को जानता है, तो गुरु महाराज ने कह दिया ये ज्ञान का स्वभाव, ये सम्यक का स्वभाव कलसम तम ऊर्ध्व गुणम, अपने ऊर्ध्व गुण में है। ये सबके साथ रहते हुए भी हमेशा ऊर्ध्व स्वभाव में ही चरण करता है। ये नीचे की ओर आता ही नहीं है, ये नीचे की ओर आता ही नहीं है, इसका स्वभाव ही ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व गुणम। ये नीचे की ओर गिरता ही नहीं है। आप सोचोगे 8वें गुण स्थान पर गिर जाएगा, क्या लगे? ये नहीं गिरता। जो ज्ञान मार्ग से चलते हैं, जो सच्चे श्रद्धा से चलते हैं, जो सम्यक की निष्ठा से चलते हैं, सम्यक की शुद्धि से चलते हैं, वो नहीं गिरते। ऊर्ध्व गुणम, इसका गुण ही ऊर्ध्व है, इसकी शक्ति ऊर्ध्व है, इसका स्वरूप ही ऊर्ध्व है। आचार्यों ने स्पष्ट कर दिया, वो पानी के ऊपर गगन का जो कलश रूप भावमंडल लिख रहा है, कलश रूप जो प्रतिबिंब लिख रहा है, वो कलश तम ऊर्ध्व गुणम, जैसे वो कलश इन सबसे ऊर्ध्व है, वैसे तुम ऊर्ध्व गुणों के स्वामी परमात्मा को भगवान, तुम्हारा ज्ञान ऊर्ध्व है, तुम्हारा दर्शन ऊर्ध्व है, तुम कहाँ
अवस्थाओं को देख रहे हो कि क्या क्या जानने में आ रहा है, क्या देखने में आ रहा है, कौन सा राग है, कौन सा द्वेष है, कौन सा कर्तव्य है, कौन सा भोक्तव्य है, कहाँ जन्म है, कहाँ मरण है, तुम कहाँ देख रहे हो? तुम तो अपने में प्रतिबिंबित होने वाले उस कलश के समान जो सबसे अपनी ऊर्ध्व शक्ति की ओर ध्यान दो ना। आत्मा का ही सम्यक गुण ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व गुण से सुशोभित है। और इतना ही कहते हैं गुरु महाराज, कहले वो ऊर्ध्व जो स्वभाव है ना कैसा है, कहाँ है? कहले भैया कल से शशनम, देखो भैया वो जो कलश है ना शशनम, शशने भवनम, उस कलश में शशनम चंद्रमा दिखाई दे रहा है। देखो फिर से शुरुआत कर रहे हैं। सरोवर में कमल है, कमल में कमल की पंखड़ी है, कमल से ऊर्ध्व है। कमल की पंखड़ी के ऊपर, कमल के पंखड़ी के ऊपर जल की बूंद है, वो पंखड़ी से ऊर्ध्व है। उस बूंद में गगन है, गगन बूंद से ऊर्ध्व है। और वो बूंद कलश की तरह जो प्रतिभाषित हो रही है, कहले वो जो कलश की तरह दिख रही है, वो कलश उससे भी ऊर्ध्व है। लगे भैया ये जो ऊर्ध्व दिख रहा है गगन में कलश स्वभाव, कल से उस कलश में शशिनम जो चांदनी दिख रही है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, जो उस कलश में चंद्रबिंब दिखाई दे रहा है, चंद्रमा का बिंब, चंद्रमा प्रतिबिंबित हो रहा है। लगे जो चंद्रमा प्रतिबिंबित हो रहा है शशिने भवनम, भैया दिख कहाँ रहा है? बूंद में दिख रहा है, दिख उस कलश में रहा है ना। हाँ। दिख कहाँ रहा है? कलश में, उस बूंद में। लेकिन है कहाँ? चंद्र प्रतिबिंबित होती हुई जो चंद्रमा है वो दिख कहाँ रहा है? कलश में। लेकिन आचार्य तारण स्वामी कहते हैं उस कलश में दिखता हुआ वो चंद्रमा शशिने भवनम, दिख तो कलश में रहा है, लेकिन शशिने भवनम वो चंद्रमा है कहाँ? सीधी बात है, गुरु महाराज का सीधा सिद्धांत है। कहले दिख रहा है उस कलश में, लेकिन वो कहाँ है? शशिने भवनम, वो अपने भवन में ही है, अपने चंद्र भवन में है। तब परम पदम, भगवान जी ऐसे ये आत्मा, ऐसे ये आत्मा इन ऊर्ध्व गुणों में ऊर्ध्वगामी ऊपर होता हुआ दिख रहा है। इस कलश जो अपने कलश परिणाम उत्पन्न हुए सम्यक दर्शन में, ज्ञान में, चरित्र में, कहले इसमें ऊर्ध्व गुण रूपी आत्मा जानने में आ रहा है, अनुभव में आता हुआ दिख रहा है, अपने आनंद परमानंद में आनंद लेता हुआ वीतराग प्रकट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन भगवान जैसे चंद्रबिंब कलश में दिखते हुए भी चंद्रबिंब चंद्रमा चंद्र भवन में ही है, वैसे ही तम परम पदम, ऐसे ही है भव्य आत्मा, तू भी इन सब साधना आराधनाओं के पर्याय में दिखते हुए भी अपने परम पद में स्थित है। तू अपने वीतराग पद में स्थित है, तेरी अंतर्गुण शक्ति तेरे परम पद में विराजमान है। तू ऐसे अपने परम पद को क्यों नहीं जानता है भगवान? तू ऐसे ऊर्ध्व गुणों को क्यों नहीं जानता? जानू स्थितम, जान तू इस स्थिति को, जो झलक रहा है वो भी नीचे है, जो ऊर्ध्व हो रहा है वो भी तुझसे भिन्न है, और भैया जो झलक रहा है, जो उस ऊर्ध्व शक्ति में उस कलश में जानने में आ रहा है, ज्ञान की पर्याय में झलक रहा है, तो लगे वो झलकने वाला तो अपने स्वपद में स्थित है। तो स्पष्ट कह दिया भगवान जी, जानना है ऊर्ध्व गुण में अपने परम पद को, तो वो तो अपने भवन में स्थित है। इस पूरे कलश को, इस पूरी गाथा को पूरा करते हुए आचार्य अगली गाथा में सरल शब्दों में कह देते हैं भैया, इस बात को बहुत सरल कर देते हैं भैया। तुम्हें इतने उदाहरण समझ में नहीं आई ना, इतनी सरलता समझाने के बाद समझ में नहीं आई ना, तो सरल शब्दों में कह रहा है परमेष्टि पद तम, भैया वो जो परम इष्ट स्वभाव है पदम, वो परमेष्टि पदम तम पंचदीप्ति ध्रुव केवली पूर्ण,
वो जो परम ईष्ट अपना परम पद है, वो पंच दीप्ति में अपना ध्रुव केवली ओमनम, केवल ज्ञान में पद उत्पन्न है भैया। और केवल ज्ञान में पद तो अपने में ही स्थित है। पंचदीप्ति में जो अनुभव में आता है, जो पांचों ज्ञान की ज्योति में जगमगाता है, जो शाश्वत है, केवली में अपना परम पद है, लेकिन वो परम इष्ट पद तो अपने में स्वयं स्थित है। किसको समझ में आएगा? ये पंच परमेष्टि पद किसको उत्पन्न होगा? पहले पंच परमेष्टि में पंचम ज्ञान दीप्ति में इष्ट परम पद किसको जानने में आएगा? पहले जो सरोवर से भी भिन्न जानेगा, कमल से भी भिन्न जानेगा, कमल की पत्ती से भी भिन्न जानेगा, कमल के ऊपर दिखने वाली बूंद से भी भिन्न जानेगा, उसमें झलकने वाले गगन से भी जो भिन्न जानेगा, और गगन के ऊर्ध्व होते हुए उस कलश, और उस कलश में झलकते हुए चंद्रमा, उस चंद्रमा को भी जो अपने चंद्रमान में अपने सिद्ध स्वभाव अपने परम पद में देखेगा कि वे जीव परमेष्टि अपने परम इष्ट पद, कौन से पद? जो अपना परमेष्टि में परम इष्ट पद है, तम पंचदीप्तम, अपनी पांच ज्ञान की ज्योतियों से सम्यक मनीषुद्ध अपनी मना पर्याय और केवल इन ज्ञान की आराधना करता हुआ ध्रुव केवली ओमनम, अपने ध्रुव केवल ज्ञान में पद को उत्पन्न कर लेगा। जो ऊर्ध होता चला जाएगा, वो ऐसे केवल ज्ञान में परम पद को प्रकट, और जिसे ये ऊर्ध शक्ति का बोध नहीं होगा, भगवान जी वो इस चतुर्गत संसार में उठेगा। अंतर अपने आत्मा के अनुभव को जो प्रकट नहीं कर पाएगा, वो संसार की यात्रा करेगा। भगवान जी अंतर आत्मा से बताओ, अंतर हृदय से बताओ, क्या वास्तविकता में वो ऊर्ध्वगामी, जो ऊर्ध शक्ति से संपूर्ण है, जो ऊर्ध वीतराग शक्ति का स्रोत है भैया, जो ऊर्ध अपने केवल ज्ञान में ज्योति स्वभाव के सन्मुख है, ऊर्ध में शक्ति, वो ऊर्ध में अपना परम पद, क्या वे परम पद अपने जानने में आ रहे? क्या वो जाननहार रूप शक्ति अपने में झलक रही? ऊर्ध परम पद, ऊर्ध परम गुणों में, पंचदीप्ति में, पंचदीप्ति केवल ज्ञान में, क्या वो झलकता हुआ अपना ध्रुव केवल ज्ञान में पद अपने को अनुभव में आ रहा है कि वो अपने स्वभाव है, वो अपने ही ध्रुव चेतन में शक्ति है। जय बोले ऊर्ध शाश्वत सिद्ध स्वभाव की, वीतराग स्वभाव की। इस गाथा को वांछन करने का एक ही अभिप्राय है भगवान जी, अपने परम पद को कहां देखते हो? क्या उस परम पद को अपने परम केवल ज्ञान में स्वभाव में स्थित देखते हो? क्या उस परम पद को इन सब से जानने वाली अवस्थाओं से पार देखते हो? क्या उसे ऊर्ध गुण में देखते हो? क्यों परम पद तुम्हें जैसे चंद्रमा कलश में झलकते हुए भी चंद्र विमान में स्थित है, क्या वैसे ये आत्मा इन संयोगों में देखते हुए भी, इन ज्ञान में परिणाम में देखते हुए भी, क्या इन ज्ञान में भाव में जानने में आने वाला जाननहार जानते हुए भी, क्या तुम जाननहार को अपने ही परम पद में स्थित देखते हो, परम पद में स्थित स्वीकार करते हो? गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं, परमेष्टि पदम, ये परमेष्टि पद है, तब तुम्हारे लिए चाहिए। हम तो अपनी भाषा में कन्वर्ट कर ही देते हैं। अब गुरु महाराज कुछ भी कह रहा है, हमें तो अपनी बात ग्रहण करना है। या गुरु महाराज कह रहे हैं कि परमेष्टि पदम तम, ये पंच परमेष्टि पद तुम्हारे लिए है, चाहिए? हाँ या नहीं? ये जो गुरुदेव ने अंतर की ये बात जो कही, जानने के लिए ऊर्ध्व गुणों का जो परम पद में स्वभाव कहा है, इतने सारे उदाहरण देखे। उन्होंने कहा कि इतना सारा जो मैंने कहा है परम इष्ट पद को, सम्यक को जो मैंने कहा है के लिए, तब तुम्हारे लिए चाहिए? चाहिए हो तो बता। यदि चाहिए हो तो बताओ। कहने लगे हाँ गुरु महाराज चाहिए। कहले पंच दीप्ति ध्रुवम, जो तुम्हें ध्रुव पंच ज्ञान में ज्योति है ना, वही है, कहीं मत जाओ।
चाहिए तो बताओ। कहने हाँ वो गुरुमा चाहिए। कहने लगे चाहिए तो फिर कहाँ जा रहा हो? कहने लगे जो पंच ज्ञान में दिखतियां है ना, उसमें ये ध्रुव पद विद्वान है, उसका अनुभव करो। केवली उन्नम, केवल ज्ञान की प्रकटता हो जाएगी। ये केवल ज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। बोलिए केवल ज्ञान स्वभाव की जय हो। यदि तुम्हें चाहिए केवल ज्ञान में ध्रुव पद, यही तुम्हें चाहिए इस गायक की अनुभूति, यही तुम्हें चाहिए कमल से भी भिन्न, गायक से भी भिन्न, ज्ञान भाव गगन में झलकने वाली निर्मलता से भी भिन्न। और भगवान जी गलत गगन में जो निर्मलता झलक रही है, उस कलश से, उस कलश में झलकने वाले चंद्रमा से भी भिन्न। यही तुम्हें अपने पद में स्थित, अपने ऊर्ध्व गुणों का स्वामी जाननहार करना चाहिए। कहते हैं भैया परम इष्ट पद, वो परम इष्ट पद अपने पंच ज्ञान में ही, पंच दिक्ति में, अपने ध्रुव स्वभाव में स्थित है। तत्काल अपनी ध्रुव पंचम ज्ञान में ज्योति को, अपने अंतर ज्ञान सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करो। केवली उन्नम, केवल ज्ञान की प्रकटता तत्काल होगी भैया, केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। अब भगवान जी ये तुम ऐसे परम पद पर ढूंढ रहे हो तो तुम्हें अपने में मिलेगा। तुम इस परम इष्ट पद को खोज रहे हो तो वो परम इष्ट पंचरिप्ति में ध्रुव स्वभाव तुम्हें तुम्हारा केवल ज्ञान में परम पद तुम्हारे स्व अंतर में मिलेगा। भगवान आत्मा तुम निरंतर, जैसा भेद ज्ञान गुरु महाराज ने बताया पहले भैया, उन्होंने सरोवर से भिन्न कमल को बताया, पहला भेद ज्ञान। भेद ज्ञान में भेद ज्ञान कि उस कमल से भिन्न कमल की पत्ती को बताया। फिर भेद ज्ञान पे भेद ज्ञान, उस पत्ती से भी भिन्न उस बूंद को बताया। जब इतना भेद ज्ञान तगड़ा हो गया, सब भिन्न भिन्न हो गए, जब सब भिन्न भिन्न जानने में आने लगे तो फिर कहने लगे भैया ये जो सब भिन्न भिन्न दिख रहा है ना, इस भिन्नता में, इस भिन्न भाव में, इन विशुद्ध परिणामों में जो गगन की तरह निर्मलता दिख रही है, वो गगन की तरह निर्मल प्रकाशित होता हुआ जो अपना विज्ञान घन स्वभाव दिख रहा है, वो गगन की तरह कलश में झलक रहा है। वो कलश में झलक रहा है, वो भी एक कलश है। लगे अरे उस कलश में भी, उस निर्मलता में भी जो जानने में आ रहा है, वो चंद्रमा की चांदनी है, चंद्रमा है, वो चंद्रमा ही कहले वही तुम्हारा शांत ऊर्ध्व गुण सम्यक्त है, वही शुद्ध सम्यक्त है। और क्या वो शुद्ध सम्यक्त जानने में आ रहा है? कहते भगवान जी वो शुद्ध सम्यक्त जानने में तो कलश में आ रहा है, लेकिन है कहाँ? है परम पद, है अपने ध्रुव वितराग तत्व में, है अपने निर्गुण परमात्मा में, अपना जो अनंत चतुष्टय में आत्मा है जिसका वांछन नहीं हो सकता, वो ऊर्ध्व गुण में अपने परम पद में स्थित है। हे प्रभु जी, ऐसे सम्यक की महिमा सुनने के बाद तू क्या विचार कर रहा है? परमेष्टि पदम, तत्काल अपने परम इष्ट पद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो, तब तू तत्काल तैयार हो जा। तो जी तो गुण द्रव्य सब परिहार को शुद्ध शुद्ध हो जाते हैं, है ही सब शुद्ध ही शुद्ध, शुद्धता ही शुद्धता है आत्मा में, अशुद्धता का कोई खेल ही नहीं। सब भाई शुद्ध ही शुद्ध है, अशुद्धता का कोई खेल ही नहीं है। बस दृष्टि सम्यक की हो, दृष्टि स्वभाव की हो, रुचि आत्मा को लगने की हो। उन्होंने स्पष्ट कहा ये परमेष्टि में अपना परम पद है। तम पंच दिक्ति भैया, तो इस पंचम ज्ञान में जो दिखती है, इस ध्रुव केवल ज्ञान में अपने पंच ज्ञान में स्वभाव को जान, केवली उन्नम, केवल ज्ञान में अपना ध्रुव पद उत्पन्न हो जाएगा। केवली भगवंत ने भी यही किया है कि सबसे ऊर्ध्व अपने आप को जानते गए। सारी पर्याय, जितनी पर्याय प्रकट होती गई उन सबसे भिन्न भिन्न अपने आत्मा को, अपने ज्ञान को जानते रहे, अपने वितराग तत्व को जानते रहे, अपने परम पद को उनने, अपने सम्यक को उनने जोते रहे भैया। अपने परम पद में स्थित अपने सम्यक का बोध रहा तो केवली उन्नम, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आज जब केवली भगवंत को, ज्ञानी भगवंतों को जब इसे केवल ज्ञान की प्रकटता हो गई तो भगवंत अपने को नहीं होगी क्या? जल्दी हो जाता है। रुचि लग जाए झनझनाती स्वस्थ हो गए। बढ़िया आनंद में, परमानंद में, चिदानंद में अपना आत्मा है।
निशंक भाव से उस परम पद को जो ये सारी स्थितियां तो आएगी, स्थितियां आती जाए, स्थितियों में उलझ ना रहे, स्थितियों को जानना, स्थितियां आती जाए तो भाई स्थितियों को जानते जाना, फिर स्थितियां ऊर्ध हो जाए, जब गगन की तरह निर्लिप्त ज्ञान भाव ही दिखने लगे, कहने लगे भैया वो कल गगन की तरह जो निर्लिप्त भाव दिखाई देगा वो ऊर्ध गुण स्वभाव है तुम्हारा, वो परम दशा है, वो ऊर्ध गुण स्वभाव है तुम्हारा, वो ज्ञान में विज्ञान में तत्व है, लेकिन उस ऊर्ध गुण कलश स्वभाव में भी जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो सिद्ध स्वभाव है, जो जानने में आ रहा है वो पूर्ण केवल ज्ञान में अपनी पंचदीप्ति में सत्ता है, वो सत्ता तो वो सम्यक तो अपने परम पद में ही है, वो जो ऊर्ध में झलक रहा है, ऊर्ध रूप झलक रहा है, ज्ञान में निर्मल विमल कर्मल रहे जो झलक रहा है वही अपना परम पद में है। तू एक कार्य कर क्या, ऐसे परम ईष्ट में पद में अपनी पंचदीप्ति ज्ञान में ज्योति में भैया ऐसे केवल ज्ञान स्वभाव को ही उत्पन्न कर, जब ऐसी भिन्नता ऐसी निर्विकारता तेरे अंदर बढ़ेगी तो तुझे उस भीतराग पद का अनुभव हो जाएगा। ये तो भैया अपनी अपनी रुचि की बात है, और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि ये जो भाव अर्थ किया है ये शायद 53 54 का भाव अर्थ है, जिसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि गुरु महाराज यही कह रहा है, गुरु महाराज इससे भी कुछ बहुत गहरा कह रहा है, यहाँ जो गुरु महाराज कह रहा है ना इससे भी कुछ गहरी बात कह रहा है जो अभी बुद्धि के क्षेत्र से पकड़ना बहुत मुश्किल है, ये तो जिस समझे डूबने वाला विषय है, अनुभव वाला विषय। अभी तो अपन इसे बुद्धि से स्पष्ट करके इसका आनंद ले लिया और अपने अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लिया। अपना प्रयोजन क्या था कि अपने स्वभाव की सिद्धि, अपना प्रयोजन क्या था सब पर्यायों से भिन्न अपने वीतराग तत्व की सिद्धि, अपना प्रयोजन क्या था कि अपनी दृष्टि में अपना ऊर्ध्वगमन अपना ध्रुव पर आ जाए। अपन ने अपनी सिद्धि करी इस गाथा से। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं अभी इसका और छोड़ नहीं पता, बाकी गाथा में गारंटी से बता सकते थे अपन क्या कह रहा है, लेकिन इस गाथा में क्या कह रहा है इसका और छोड़ नहीं पता। भावलिंगी संतों की बात है। हाँ अभी इस वो क्या कह रहा है, क्योंकि उन्होंने आखिर में एक बात कह दी ना, परमेष्टि पदम तम पंचदीप्ति धूम केवली उन्नम, उन्होंने कह दिया इससे सीधे केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती। अब ये जो लाइन आखिरी में डाल दी उन्होंने, तो उन्होंने इस बात को बता दिया कि कितना गंभीर विषय, सीधे केवल ज्ञान की उपलब्धि कराने वाला। परम इष्टि में जो अपना पंचदीप्ति में ध्रुव स्वभाव है उसमें आचरण करोगे तो केवल ज्ञान में ध्रुव पद की उत्पत्ति हो जाएगी। उन्होंने बता दिया कि कितना गंभीर विषय है, और इस विषय की सिद्धि करने के लिए अगली गाथा से उपाध्याय उपयोगम जैन गुरु महाराज पंच पदवी की साधना कहना प्रारंभ कर देंगे। उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, अरिहंत पदवी, साधु पदवी, अरिहंत पदवी और सिद्ध पदवी, 5 पदवियों की साधना प्रारंभ हो जाएगी अगले ही पैराग्राफ से। पंच परमेष्टि नहीं, ये 5 पदवी हैं। तारण करण स्वामी जी ने इन 5 पदवियों के माध्यम से आत्म साधना की है। अगली गाथा से पंच पदवी का प्रकरण चालू हो जाएगा। ज्ञान में 5 पदवी सदने लगेंगी। पहली पदवी उपाध्याय पदवी कहेंगे अपनी आवृत्ति श्रावक की, तो अब आवृत्ति श्रावक को आचार्य तारण स्वामी ने उपाध्याय पदवी का धारी कहा। अगली गाथा से पंच पदवियों का निरूपण होना प्रारंभ हो जाएगा। आवृत्ति सम्यक दृष्टि को उपाध्याय पदवी दी। तो ये उपाध्याय पदवी का धारी सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग के साधक गुरु महाराज के अनुसार कैसा होगा, इसकी चर्चा कल से प्रारंभ हो जाएगी। आज ऊर्ध्व गुण और परम पद की महिमा से गुरुदेव ने अलंकृत कर दिया। भैया ऐसे जिसका लक्ष्य है अपने पंचदीप्ति में केवल ज्ञान का, ऐसा जिसका लक्ष्य अपने परम पद का, ऐसे ध्रुव केवल ज्ञान को जो उत्पन्न करने के लिए ललायत है, जिसकी दृष्टि में अपना परम पद ऊर्ध्व गुण स्वभाव जानने में आ रहा है, ऐसा जाननहार जो जानने के पर्याय से भी अपने आप को भिन्न जानता है, वो परमात्मा स्वभाव की इष्टता रखने वाला, परम पद में जोने वाला वो जोगी, उसकी चर्चा है। और ऐसे जोगी, ऐसे ज्ञानी, ऐसे आत्मार्थी के लिए कल से गुरु महाराज पंच पदवी की साधना करें। भैया
अपन इन पंचपदवियों को जाने, इन पंचपदवियों के अनुसार अपने आत्मगुणों को पहचाने और आत्मगुणों की साधना को, आत्म अनुभव को अपने जीवन में उतार के गुरुदेव की साधना को अपने जीवन में साध पाए या ना साध पाए, उनकी इस साधना को अपने जीवन में जान के उसको भैया कम से कम पहचान तो ले, और कम से कम अपनी भावनाओं को तो इतना शुद्ध करें, इतना दृढ़ करें कि हे भगवान, आपने तो पंचपदवी की आराधना का मार्ग दिया है, आपने तो ये पंचपदवियां बताई हैं, हे भगवान, ये हमारे अंदर कब पात्रता बनेगी कि हम इन पंचपदों पे आरोहण करते हुए उस शुद्ध वीतरागता को प्रशस्त करें जिसको आपने प्राप्त किया। आपने वही मार्ग दिया है वीतरागी होने। अपने को कब वो ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो कि वो उपाध्याय पदवी, वो अरिहंत पदवी, वो उपाध्याय पदवी, वो आचार्य पदवी, वो साधु पदवी, वो कब अपने जीवन में। इस प्रकार अपने इसी अंतर भावना को शुद्ध करते हुए आज एक बहुमान के साथ इस प्रसंग का बल पूरा कर रहे हैं। तो भैया वो परम पद में आत्मा तो, वो परम पद में आत्मा तो, परमेश्वरी में परम पद में आत्मा तो वो अपने पंचलिप्ति ध्रुव केवल ज्ञान में अभिनिवास कर रहे हैं। अपने परम पद में अपनी दृष्टि रहे, अपने परमात्मा पद पे अपनी दृष्टि रहे। जैसे सब अपने अपने में स्थित है, जैसे सब द्रव अपने अपने में स्थित है, वैसे मैं आत्मा केवल ज्ञान में ध्रुव पद में स्थित हूं। मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं, कर्मधाराओं से मेरा कोई संबंध नहीं। इतनी दृढ़ श्रद्धा और विश्वास अंतर में जम जाए, एक ऊर्ध्व गुण में अपना वीतराग स्वभाव जानने में आए, परम पद मात्र की रुचि लगे और ये विश्वास जम जाए, परम इष्ट में पंचलिप्ति में ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव अपना है, और ये अपना है, ये अपना है, तो आप इसको भोगना, इसको उत्पन्न करना। जो अपना स्वरूप है उसे ही प्रकट करना है, और जो अपना स्वरूप नहीं है पर पर्याय, उनसे अपना कोई संबंध नहीं। इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा, इतनी गहरी निष्ठा के साथ अपने को एक अपने परमानंद स्वभाव में विलास करना है। ऐसे ही सदगुरुदेव का उपदेश है और यही गुरुदेव की वाणी है। बोलिए आचार्य सदगुरु